जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी को नागरिकता पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉलिटी का अगला क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन से नहीं पढ़ा रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज आप सभी को नागरिकता पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भाग 2 बता रहा हूँ, जिसमें से 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। भाग 2 में अनुच्छेद कितना है? 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, जिसमें से आप सभी को 9 तक अनुच्छेद पढ़ा दिया हूँ। आज आप सभी को 10 और 11 पढ़ा देंगे। फिर अनुच्छेद 55 के अधिनियम के तहत जो 5 नियम बांटा गया उसको बता देंगे। तो हम समझते हैं पहले अनुच्छेद 10 के बारे में। नागरिकता पता है नागरिकता क्या है? नागरिकता एक हम लोग का सुविधा है। नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। नागरिकता के सिद्धांत अरस्तू ने दिया है। नागरिकता जो हमें मिलती है 18 वर्ष की उम्र में मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, बताया जा सकता है। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है? 9 तक बता दिए थे, 9 तक आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 का कहना है कि नागरिकता छीनी नहीं जा सकती जब तक हम देशद्रोही काम ना कर दें। हमारी नागरिकता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम उल्टा सीधा देशद्रोही काम ना कर दें। अब मान लो कि हम भारत देश का है और अपना देश के कोई मतलब राष्ट्रीय चीज को उड़ा दिए, हमारे देश के कोई पुराने चीजों को उड़ा दिए, हमारे देश के मतलब जो क्रांतिकारी थे उसको मूर्ति उड़ा दिए, उसको वैल्यू नहीं दिए, उल्टा सीधा काम कर दिए, तब हम देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम जाकर आतंकवादी से हाथ मिला लिए, हम देशद्रोही काम कर रहे हैं। तब तक हमारी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है जब तक हम देशद्रोही काम ना कर दें। अगर हम देशद्रोही काम कर दें तो हमारी नागरिकता खत्म, हम देशद्रोही काम कर दें तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर देशद्रोही काम ना कर रहे हैं, अगर कोई बोलते कि तुम्हारी नागरिकता मैं छीन लूंगा, तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहां जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहां जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 10 आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं? हमारी नागरिकता तब तक नहीं खत्म होगी जब तक हम उल्टा सीधा देश के लिए काम ना कर दें। अगर आतंकवादी के साथ मिलकर भारत के प्लानिंग बनाए उड़ाने का, तो हम देशद्रोही काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अगर ये चीज जान गई तो हमारी नागरिकता को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। अनुच्छेद 10 समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे बताता चलता हूं। आगे बताया जा रहा है अनुच्छेद 11। आगे क्या बताया जा रहा है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है गृह मंत्रालय। अनुच्छेद 11 का क्या कहना है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के मतलब क्या हुआ? नागरिकता का जितना भी नियम कानून बनाना, देना, लेना, ये सारा चीज जो करता है कौन करती है? गृह मंत्रालय करती है। कौन करती है? गृह मंत्रालय। लेकिन नागरिकता का जो कानून जो बनाता है तो गृह मंत्रालय बनाती है, लेकिन जो ये कानून को जो पास करता है वो कौन करता है? संसद। संसद ही लोग मतलब नागरिकता को पास करता है। लेकिन कानून बनाने की जिम्मा किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय को दिया गया। पास करने का जिम्मा किसको दिया गया? संसद। कौन संसद में? लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन मिलकर नागरिकता कानून को पास करती है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताया जा सकता है। अब क्या हुआ? हमारा देश की आजादी हुआ 15 अगस्त 1947, फिर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर भी हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 में लाए, क्योंकि सरकार इधर बच गया था। बहुत सारा युद्ध हुआ था जिनकी वजह से सरकार के ध्यान नागरिकता पर गया ही नहीं। जब 1955 में ध्यान गया तो उसमें से बहुत सारा संशोधन भी किया गया था। नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में। याद रखना, नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में। कितने रुपयों में बांटा गया अधिनियम लाकर? 5 रुपयों में बांटा गया। कितने रुपयों में बांटा गया? 5 रुपयों में। इसमें से जब अधिनियम लाया गया तो नागरिकता में 5 जगह संशोधन किया गया। कितने जगह संशोधन किया गया? 5 जगह। 1986 में संशोधन किया गया, 1992 में संशोधन किया गया, 2003 में संशोधन किया गया, 2005 में संशोधन किया गया और 2019 में संशोधन किया गया। और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने भागों में बांटा गया? ये सबको 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। तो पहला का क्या कहना है? जन्म के आधार पर। पहला का क्या कहना है? जन्म के आधार पर। क्या जन्म के आधार पर? मान लो कि पाकिस्तान का कोई गर्भवती महिला आकर भारत में बच्चा पैदा कर देगी, तो क्या मतलब वो बच्चा को भी नागरिकता दे देंगे? ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये तो दिक्कत का मसला बन जाएगा, जिनके वजह से तो बहुत बड़ा विवाद का कारण बन गया था। भारत सरकार ने 1986 में संशोधन पहला किया, बोला नहीं ये तो गलत हो जाएगा। इसमें से संशोधन करके क्या कहा गया कि भारत में अगर वो बच्चा जन्म होगा तो उसमें से माता और पिता में एक भारतीय होना चाहिए। अगर उसमें से वो बच्चा भारत में जन्म हो रहा है तो चाहे माँ भारतीय हो चाहे पिता भारतीय हो, तब जाकर उस बच्चा को नागरिकता मिल सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। पहला समझ आ गया। अधिनियम 1 क्या कहता है? पहला का मतलब 1955 के तहत जन्म के
आधार पर अगर कोई विदेशी महिला भारत में बच्चा जन्म दे दी तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी बच्चा को नागरिकता। कब मिलेगी? जब माँ चाहे भारतीय हो चाहे पिता भारतीय हो, तब जाकर उस बच्चे को नागरिकता मिल सकता है। ये संशोधन कब किया गया? इस पर 1986 पर पहला संशोधन किया गया था नागरिकता पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताते हैं दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या कहता है? वंश के आधार पर। दूसरा का क्या कहना है? वंश के आधार पर। क्या वंश के आधार पर? पहले हम लोगों की जो नागरिकता होती थी वो वंश के आधार पर होता था। किसके वंश के आधार पर? पिता के वंश के आधार पर होता था, जिनकी वजह से जो पिता के आधार पर हम लोग को वंश होता था, फिर पिता को उसके मतलब मेरा पिता पर, मतलब मेरा पिता को उसका पिता पर, मतलब दादा, फिर दादा को उसका बाप पर, फिर उसका पिता पर, फिर उसका पिता पर, इस तरह से नागरिकता होती थी। जिनके वजह से वहां पर महिलाओं ने झगड़ा कर दी, बोला ये क्या दिक्कत है, मतलब बेटा सिर्फ आपका है, बेटा तो मेरा भी हक है, जितना आपका उतना हक मेरा भी है। जिनकी वजह से माँ क्या कर दी? झगड़ा कर दी। सरकार ने बोला नहीं ये तो बात तो सही है, तो 1992 में फिर संशोधन किया। 1992 में फिर संशोधन किया गया। अब क्या किया गया कि माता पिता दोनों के आधार पर, वंश के आधार पर बच्चों की नागरिकता मिल सकती थी। पहले खाली पिता पर मिलता था, जिनकी वजह से माँ झगड़ा करती कि बच्चा का हक सिर्फ आपका है, मेरा बच्चा नहीं है। जिनकी वजह से सरकार भी डर गई। बात तो सही, 1992 में संशोधन किया गया और बोला गया कि माता पिता दोनों के आधार पर अब बच्चों की नागरिकता दिया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी समझ में आ गया, पहला भी समझ में आ गया। अब आप सभी को बताते हैं तीसरा। तीसरा कहता है पंजीकरण। तीसरा क्या कहता है? पंजीकरण, रजिस्टर। क्या कहता है? रजिस्टर। अगर कोई विदेशी भारत में आकर विवाह कर ले, भारत में आकर जॉब कर ले, तब जाकर वो 7 साल तक पंजीकरण करके रुके, तब जाकर सरकार का मन चाहेगी कि इसे नागरिकता दे या ना दे। किसका मन चाहना चाहिए? गृह मंत्रालय का। किसका मन? गृह मंत्रालय का। तब जाकर गृह मंत्रालय का मन चाहेगा कि इसको नागरिकता दे या ना दे, तब उसको नागरिकता मिल सकती है। नहीं जाएगी तो नहीं मिल सकती। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अब मान लो कि आतंकवादी ही यहाँ पर मतलब भारतीय लड़की से किसी से शादी कर लिया, तो 7 साल तो उसको तो यूं ही रह जाएगा। गली चौकट देखने में 7 साल लगेगा, किस गली में बम उड़ाना, किधर से भागना, किधर उड़ना, सब तो 7 साल तो यही देखेगा। तो क्या भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी? नहीं, ऐसा थोड़े है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय अगर चाहेगी कि इसको नागरिकता दिया जाए तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो पंजीकरण कहता है। पंजीकरण क्या कहता है? अगर कोई विदेशी भारत में विवाह कर ले, जॉब कर ले और 7 साल पंजीकरण करके रुक जाए तो उसे नागरिकता मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। मन चाहेगा किसका? इसका मन चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा तो भाग जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? तीसरा भी देख लिया हम लोग। चौथा का क्या कहना? देशीकरण। चौथा का क्या कहना है? देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है? अगर कोई विदेशी भारत में नागरिकता लेना चाहे तो उसे कला के रूप में, कोई कला आर्टिस्ट होना चाहिए है, कोई सिंगर होना चाहिए, चाहे और कुछ भी होना चाहिए, साहित्य के रूप में बढ़िया लेखक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, कुछ मतलब कुछ नया करना चाहिए, भारतीय भाषा सीखना चाहिए। अगर ये सब इसके पास गुण है और 10 साल तक वो भारत में रहे तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय चाहेगी तो नागरिकता देगी, फिर भी चाहेगी तो फिर भी नहीं देगी। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? भारत में अगर नागरिकता लेना है तो ये सब, अगर तुम्हारे पास विदेशियों का अगर ये सब है, कला, साहित्य, विज्ञान, भारतीय भाषा, ये सब उसके पास गुण है और 10 साल भारत में रुका तो सरकार गृह मंत्रालय चाहेगी तो नागरिकता देगी, नहीं तो नहीं देगी। कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी समझ में आ गया। पांचवा कहता है अर्जित भूमि। पांचवा क्या कहता है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मान लो पाकिस्तान चाहेगा कि देखो अब हम बहुत हो गए, बहुत झगड़ा कर लिए, बहुत वार हो गया, अब चाहता है कि हम भी मतलब भारत में मिल जाए, अपना जमीन दे दे भारत में। तो पाकिस्तान अगर भारत में जमीन दे दे तो भारत में जितना भी पाकिस्तानी लोग आएगा सबको नागरिकता दे दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान का मन चाहे कि अब बहुत उबली है, मतलब झगड़ा बहुत हो गया है, हम भी परेशान हो गए, तो उसका लगेगा कि हम अपना जमीन किसको दे दें? भारत को। तो जितना भी पाकिस्तानी भारत में मिलेगा, जब जमीन भारत में मिल जाएगा, पाकिस्तान का अखंड भारत बनेगा जब भारत, तो और उसका जमीन जब भारत में मिल जाएगा तो जितना भी पाकिस्तानी आएगा भारत में सबको नागरिकता दे दिया जाएगा। जिस तरह किसको दिया गया? सिक्किम को। जिस तरह किसको दिया गया? सिक्किम। सिक्किम पहले तिब्बत का हिस्सा था, 16 मई 1975 में 36वां संशोधन करके भारत में मिल गया। तो सिक्किम के जितने भी लोग हैं उसको क्या मिल गया? नागरिकता मिल गया। कहाँ का नागरिकता? भारत की नागरिकता। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने भाग तो 2 का 5 से लेकर 11 तक पूरे अनुच्छेद को पढ़ा दिए हैं और 1955 अधिनियम के तहत जितना भी संशोधन हुआ था, 86, 99, 2003, 5, ये सब
संशोधन किया गया था और फिर 5 रूपों में बांटा गया था, जिसमें से पहला पढ़ा दिया जन्म के आधार पर, दूसरा पढ़ा दिए थे वंश के आधार पर, तीसरा पढ़ा दिया पंजीकरण, चौथा पढ़ा दिया देशीकरण, पांचवा पढ़ा दिया अर्जित भूमि। तो आप सभी को यहाँ तक पढ़ा दिया है। आज हम क्लास यहीं तक देखते हैं, बाकी की क्लास अगले पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा कुछ क्वेश्चन में तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।